और उस समूह का नाम जो बदल कर स्वराज सभा रख दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक पूछा नहीं गया एग्जाम में, एक बार आया है बस यूपीएससी में। फाइनली स्वराज सभा के रूप में जो लीग है वो कांग्रेस में पहचानी गई। इन सब कारणों की वजह से लीग आंदोलन समाप्त हुआ। आपको यही लिखना है इसमें। क्लियर है? लिख लें? चलो लिखो। ड्यूरिंग 1918 ड्यूरिंग 1918 द होम रूल लीग मूवमेंट the home rule league movement gradually declined gradually declined 1918 तक आते आते 1918 तक आते आते होम रूल लीग आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन अवनति की तरफ बढ़ चला अवनति की तरफ बढ़ चला। देयर वर सेवरल फैक्टर्स देयर वर सेवरल फैक्टर्स responsible for it responsible for it इसके लिए इसके लिए अनेक तथ्य या अनेक कारक उत्तरदायी थे। ठीक है, इसमें पहला लिखना, फर्स्ट अब हेडिंग का मतलब नंबर डाल के पहला लिख लेना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हो गई, तो आप इसमें लिखना ऑन 20th August 1917 on 20th August 1917 मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन केम। ये तारीख पूछी गई है एग्जाम में क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, MONTAGUE, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन केम 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। अंडर इट अंडर इट it was declared that it was declared that associations of Indians associations of Indians gradually increased gradually increased in every branch of administration in every branch of administration of the government। ठीक है, इसके अंदर यह घोषणा की गई इसके अंदर यह घोषणा की गई कि सरकार की प्रत्येक शाखा में या शासन की प्रत्येक शाखा में, ऐसा लिखिए, शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की सहभागिता को बढ़ाया जाएगा। भारतीयों की सहभागिता को बढ़ाया जाएगा। सो सो दिस वाज द रियलाइजेशन दिस वाज द रियलाइजेशन of idea of responsible government of idea of responsible government which was demanded by home rule league movement home rule league movement
यह यह प्रशासन के स्वशासन का वही विचार था। यह प्रशासन में लिखना, प्रशासन में स्वशासन का वही विचार था जिसके अंतर्गत या जिसकी मांग होम रूल लीग आंदोलन द्वारा की गई। होम रूल लीग आंदोलन द्वारा की गई। ठीक है, तो जो मांग की जा रही थी वो पूरी होने लगी, तो फिर लोग इससे दूर होने लगे। सेकंड लिखिए, ये लीडरलेस भी हो गया, तो लिखिए अप टू 1918, द मूवमेंट बिकेम लीडरलेस। द मूवमेंट बिकेम लीडरलेस। 1918 तक आते आते 1918 तक आते आते आंदोलन आंदोलन नेतृत्व विहीन भी हो गया। नेतृत्व विहीन भी हो गया। ठीक है, कैसे हुआ मैंने बता दिया आपको। तिलक चले गए इंग्लैंड मुकदमा लड़ने के लिए, और लिखोगे इसे? बताओ, लिखो तो मैं लिखवा देता हूं। जल्दी बताओ, लिख लो। तिलक लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। तिलक लेफ्ट फॉर इंग्लैंड to fought his own case to fought his own case against वैलेंटाइन शिरोल। ये आया है एग्जाम में, अगेंस्ट वैलेंटाइन शिरोल। तिलक वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध तिलक वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध अपना मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। इन हिज बुक इंडियन अनरेस्ट in his book named Indian Unrest, in his book named Indian Unrest, Valentine Shirol declared, Valentine Shirol, Valentine Shirol, Chirol, Shirol declared Tilak as the father of Indian unrest, as the father of Indian unrest। क्योंकि वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना इसी में ही आगे। आफ्टर मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बेसेंट ऑल्सो, या एनी बेसेंट also didn't carry forward this movement, also didn't want to carry forward this movement। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। मॉन्टेग्यू उद्घोषणा के फलस्वरूप एनी बेसेंट इसे स्वयं भी आगे ले जाना नहीं चाहती थी।
इन 1920, अब अगले पॉइंट से लिखना, इन 1920 as as the All India League became leaderless, as the All India League became leaderless, Mahatma Gandhi elected its president. Mahatma Gandhi elected as its president. 1920 तक आते आते 1920 तक आते आते लीग नेतृत्वविहीन हुई, लीग नेतृत्वविहीन हुई। अतः महात्मा गांधी को अतः महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया। सो he was also he was also the last president of the league. So he was also the last president of the league. इसलिए वे लीग के अंतिम अध्यक्ष भी थे। इसलिए वे लीग के अंतिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से क्या नोट डाल के लिख लेना ये। इन 1921 लीग merged with Indian National Congress. लीग merged with Indian National Congress. 1921 में लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समामेलित कर ली गई। एंड इट्स नेम चेंज टू स्वराज सभा। एंड इट्स नेम चेंज्ड टू स्वराज सभा। तथा इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। बस इसमें एक चीज और रह गई है, सिग्निफिकेंस रह गया है इसका। तो जस्ट आप एक छोटा हेडिंग डाल लीजिए, सिग्निफिकेंस या महत्व। इसका महत्व क्या था? देखो, इसका महत्व ये था, सबसे पहला तो कि इसने होम रूल लीग या स्वशासन की मांग जो की उसे अचीव कर लिया। भले ही पार्शली ही, आंशिक तौर पर ही, लेकिन अचीव किया। सरकार ने इसको लेजिटिमेसी भी दी इस मांग को, और 1919 के रिफॉर्म में वो सामने आई। एक इसका सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये था कि होम रूल लीग ने एक बहुत रिच कैडर को निर्मित किया। रिच कैडर माने इसके साथ बहुत सारे युवा वर्ग के लोग जुड़े, और ये युवा वर्ग के लोग आगे चलकर प्रोमिनेंट लीडर्स के रूप में कन्वर्ट हुए। जैसे जवाहरलाल नेहरू उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे, सुभाष चंद्र बोस उसमें इंपॉर्टेंट पर्सन थे, राजेंद्र प्रसाद उसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे, वल्लभ भाई पटेल उसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन का कैडर था वो लीग की वजह से ही बना। लीग ने खूब प्रचार प्रसार किया गांवों में, शहरों में खूब। इसलिए जो एक नेशनल कॉन्शियसनेस है वो गांवों तक भी फैली, बड़े लेवल पर फैली। तो ये कुछ बेसिक इसका सिग्निफिकेंस था। और एक और सिग्निफिकेंस था इसका लीग का। हम लोगों ने देखा कि लीग मूवमेंट से न केवल
लीग मूवमेंट का ही फल था, रिजल्ट था, कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे उनके बीच की जो दूरी थी वो कम हुई, लीग के मूवमेंट की वजह से। तो आप लिख लीजिए इनको, ये इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व में लिखना। द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट, the most remarkable achievement of home rule was was the acceptance of demand of home rule, the acceptance of demand of home rule by the government, by the government। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन का सबसे प्रमुख प्रभाव यह था, यह सबसे प्रमुख महत्व यह था कि सरकार ने, कि सरकार ने स्वशासन की मांग को, कि सरकार ने स्वशासन की मांग को स्वीकृत कर लिया। दूसरा लिखिए, होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट क्रिएटेड a next generation leadership of Indian national movement, of Indian national movement। होम रूल लीग आंदोलन ने, होम रूल लीग आंदोलन ने एक नए पीढ़ी के, एक नए पीढ़ी के नेताओं के दल को तैयार किया, नेताओं के दल को तैयार किया। और तीसरा लिखिए, इट पॉपुलराइज, इट ऑल्सो पॉपुलराइज, इट ऑल्सो पॉपुलराइज द नेशनल कॉन्शियसनेस, द नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेज, अमंग द मासेज। इसने, इसने जनता के मध्य, इसने जनता के मध्य राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्रीय चेतना को फैलाया। ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसके किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, चाहे प्रिलिमिनरी में आए, चाहे मेंस में आए, जिस एग्जाम में भी आए, यूपीएससी में आए, पीसीएस जे में आए, यूपी पीसीएस में आए, जहां से आए वहीं लगा देना। एक एक ढूंढ लीजिए क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा, एक एक मिल जाएगा। ऑप्शनल पेपर में भी अगर हिस्ट्री कोई किसी का ऑप्शनल है, वो भी इसे खींच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको इसका अ, एक क्वेश्चन दे सकता हूं। जैसे ये 1920 में आया यूपीएससी में, 2018 1920 में कह रहा हूं, 2018 में आया यूपीएससी में। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। 1920 में से, 1920 में इनमें किसने अपना नाम स्वराज्य सभा के रूप में बदला? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसने बदला था? ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। 2018 का आईएएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है,
में मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये भी आपको बस अभी बताता हूँ, देखो ढूंढ के कोई जो यहाँ से आया है। हाँ, देखो एक क्वेश्चन है ये ऑप्शनल पेपर में पूछा गया है। आईएएस के हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर में आया है।